हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बढ़िया। दोस्तों, आज हम नेटवर्क डायग्राम ही सीखेंगे। पर आज हम डमी को लेकर सीखेंगे कि कैसे हम इस नेटवर्क डायग्राम में डमी को इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। उससे पहले एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो पिछली क्लास से टच था, उससे भी आप पर एक क्वेश्चन करते हैं। मतलब पिछली क्लास में जो नेटवर्किंग सिखाया उसके भी आप पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर डमी का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और फिर दोबारा डमी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और आज की क्लास में पूरी क्लास नेटवर्किंग बनाने में लगा देंगे, इंट्रोड्यूसिंग डमी। ठीक। तो आज की क्लास का नया कॉन्सेप्ट है डमी हमारा। पर उससे पहले हम एक फोर्थ क्वेश्चन देख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर 5 एक्टिविटी है। एक्टिविटी पी एंड क्यू रन साइमल्टेनियसली, मतलब पी और क्यू एक साथ चलती है, होती है, मतलब एक साथ काम होता है पी और क्यू में। द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस एक्टिविटी इज एज फ्लो। तो 5 एक्टिविटी है दोस्तों, पी और क्यू एक साथ चलेगा। तो पी के आगे आर होना चाहिए और क्यू के आगे एस होना चाहिए। ठीक है। पहले पी और क्यू एक साथ चलेंगे, फिर पी के आगे आर और क्यू के आगे एस होना चाहिए। कहता है एक्टिविटी टी इज द लास्ट ऑपरेशन। एक्टिविटी टी हमारा क्या है, लास्ट ऑपरेशन है ऑफ द प्रोजेक्ट का। एंड इट आल्सो इमीडिएट सक्सेसर। जो टी है एक्टिविटी, वो एस आर और एस का इमीडिएट सक्सेसर है। कहता है नेटवर्क प्रोजेक्ट बनाकर दिखाओ, नेटवर्क डायग्राम बनाकर दिखाओ। दोस्तों, वैसे जाए देखा जाए तो बड़ा सिंपल सा है। ये जो हमने पहला क्वेश्चन था ना हमारी बुक का, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। मतलब ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ इलस्ट्रेशन और इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये आपस में सेम थे। ये देखो, ये तीन, इधर 3 था, उधर कम है, इधर 2 है। तो पहले मैं देखता हूँ कि एक्टिविटी क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन, डमी अभी नहीं, डमी अभी इसके बाद करते हैं। ये मेरी होगी एक्टिविटी, और ये मेरा हो गया सक्सेसर। कहता है पी और क्यू के आगे क्या होना चाहिए, पी और क्यू के आगे आर और एस होना चाहिए। ठीक है। और कहता है टी एक इमीडिएट सक्सेसर है आर और एस का। मतलब आर और एक्स का इमीडिएट सक्सेसर टी है। कहता है बनाकर दिखाइए एक नेटवर्क डायग्राम। तो हम नेटवर्क डायग्राम बना रहे हैं। ये लो जी, जल्दी से एक बार आप बनाएं। मैंने पिछली क्लास में कहा था आपसे कि काफी प्रैक्टिस करना है इसको, अगली क्लास देखने से पहले। पिछली क्लास की क्वेश्चन की काफी प्रैक्टिस करना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जितना आप नेटवर्क डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे उतना ही सबको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक इवेंट बनाया। इससे मैं 2 वो निकालूंगा। एक तो मैं निकालूंगा, दूसरा इवेंट बना दिया और इसको बोलूंगा पी। और साइमल्टेनियसली चालू हो रहा है, तो तीसरा इवेंट बनाकर इसको बोल दूंगा क्यू। तो पी और क्यू क्या होगी, एक्टिविटी जो एक साथ चालू हो रही है। तो मैंने एक इवेंट से दोनों को एक साथ चालू कर दी। उसके बाद कह रहा है जी देखो, पी के आगे आर होना चाहिए और क्यू के आगे एस होना चाहिए। फिर आर और एस के आगे टी होना चाहिए। तो क्यों ना आर और एस दोनों मिलाकर टी उसके आगे होना चाहिए। तो इसका मतलब हमने कहा, देखो आर को हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं, और ऐसे ही टी को हम यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, और 4 करके एक क्या बना देते हैं, वो बना लेते हैं कि भाई आर और एस। आर जो है वो पी से आगे है, एस जो है वो क्यू से आगे है। और दोनों को एक साथ मिलाने का पर्पज क्या है, क्योंकि टी भी आर के आगे जरूर, आर के आगे टी होना चाहिए और एस के आगे भी टी होना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे कर देता तो इसके आगे टी होता, और ऐसे कर देता इसके आगे टी होता, तो फंस जाते, है ना, 2 बार हो जाता। तो हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब इसके आगे हम एक करेंगे 5वां, और ये बन जाएगा हमारा टी। और इस तरीके से आपका ये नेटवर्क डायग्राम बना, और नेटवर्क डायग्राम यहाँ कंप्लीट हो गया। समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर है। चलो, हम इसको ऐसे नहीं बना सकते थे, पहले यहाँ से यूं करते। ठीक है। ये हमारा पी और क्यू हो जाता, फिर इसको हम आर यहाँ देते और एस यहाँ देते। आर यहाँ दे दिया, एस यहाँ दे दिया। अब टी कहाँ दूं, ऐसे करके टी दूं। तो ऐसे करके टी दूंगा तो टी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, दो टी थोड़ा ना होंगे। तो ये 2 एक्टिविटी बन जाएगी, 2 लाइन खींचने का मतलब 2 एक्टिविटी बन जाएगी, गलत हो जाएगा। तो ये ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। मैंने फिर कह रहा हूँ, अभी भी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ, जितना आपको नेटवर्क डायग्राम ज्यादा समझ में आएगा, जितना आपको ज्यादा अच्छा आएगा समझ में, और जितना आप इसकी जल्दी करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल इस चैप्टर को करने के लिए। आओ, मेरे को कहना था, मैंने कह दिया दोस्तों, अब आपकी मर्जी है। स्टार्ट करते हैं डमी एक्टिविटी। अब ये डमी एक्टिविटी क्या है दोस्तों, ध्यान देना।
डमी एक्टिविटी डज नॉट dummy activity does not consume any production does not consume any production time and production cost. It is presented by dotted line. It is presented by dotted line. डमी एक ऐसी एक्टिविटी होगी जो एक्टिविटी ना तो कोई प्रोडक्शन टाइम कंज्यूम करेगी और ना ही कोई प्रोडक्शन कॉस्ट। ये सिर्फ एक्टिविटी इसलिए बनाई जाती है कि नेटवर्क कंप्लीट हो पाए। इसका ना तो इसमें कोई कॉस्ट आएगी और ना ही इसकी कॉस्ट भी जीरो और इसका टाइम भी जीरो। तो इसको हम किस तरीके से नोट करेंगे, मान लो यहां से 1 से लेकर मुझे 2 पर डमी दे रहा है तो हम डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करेंगे डमी को। तो अगर हम डॉटेड लाइन से प्रेजेंट कर रहे हैं इसका मतलब ये डमी है, लिखने की जरूरत नहीं रहेगी हमें। एग्जामिनर समझ जाएगा कि अच्छा डॉटेड लाइन है तो ये डमी है, तो ये डमी एक्टिविटी मानी जाएगी, डॉटेड लाइन से इसको प्रेजेंट करेंगे। इसमें टाइम कितना लगेगा, एक एक्टिविटी डमी एक्टिविटी को करने में टाइम 0 लगता है और डमी एक्टिविटी को करने में जो कॉस्ट लगती है वो भी 0 लगती है, क्योंकि डमी है ना दोस्तों, ऐसी कोई एक्टिविटी है नहीं। नेटवर्क को पूरा करने के लिए डमी एक्टिविटी बनाई जाती है। इधर नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए, नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए डमी एक्टिविटी बनाई जाती है। डमी एक्टिविटी बनाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नेटवर्क का आपको दे रखा होगा डाटा वो इंफॉर्मेशन अधूरा होगा, उससे नेटवर्क बनेगा नहीं। तो हमें एक डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जिससे वो नेटवर्क पूरा बन पाए। सर ये समझ में आएगा एग्जांपल से। आओ तो हमें कब कब डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो मैं कह रहा हूँ पहली डमी एक्टिविटी हमें कब इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। पहले समझ में आया डमी एक्टिविटी, समझ में आया डमी एक्टिविटी, समझ में आया कि डमी एक्टिविटी होता क्या है। अब मैं आपको लिख रहा हूँ डमी एक्टिविटी फर्स्ट। डमी एक्टिविटी फर्स्ट मतलब आपको एक डमी लाइन तब बनानी पड़ेगी, हो सकता है आपको एक बनाना पड़े, हो सकता है आपको 2 बनानी पड़ी। तो आपको कब कब डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी उसके बारे में बता रहा हूं। when we have to introduce when we have to introduce dummy activity, when we have to introduce dummy activity, तो हमें कब डमी एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा दोस्तों। तो हमने उस बारे में आप सीख रहे हैं, ये समझ लिया कि डमी एक्टिविटी क्या होती है, डमी एक्टिविटी कब इंट्रोड्यूस करनी है ये सीख रहे हैं, है ना। कब कौन सा ऐसा केस आएगा जब हमें डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी होगी। डमी एक्टिविटी का मतलब समझ आया, डमी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जो एक किसी नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए बनाई जाती है, और ये जो डमी एक्टिविटी है ना तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है कोई और ना ही इसकी प्रोडक्शन टाइम होता है। इसको हम डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करते हैं। अब व्हेन वी हैव टू इंट्रोड्यूस डमी एक्टिविटी, कब हमें एक डमी एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैंने कहा पहला केस मेरा ये है कि डमी एक्टिविटी 1 लिख दिया, मतलब केस नंबर 1 है कि कब हमें डमी एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लिखे मेरे साथ, when there are two activity, when there are two activity in a network, जब हमारे पास नेटवर्क के अंदर 2 एक्टिविटी होगी, हैविंग अ सेम स्टार्टिंग पॉइंट, हैविंग, इंपॉर्टेंट बात है, हैविंग अ सेम स्टार्टिंग पॉइंट, हैविंग अ सेम स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेम एंड पॉइंट, हैविंग अ सेम स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेम एंड पॉइंट, मतलब 2 ऐसी एक्टिविटी जो एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से, उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी एक है और एंड पॉइंट भी एक है, तो ऐसी एक्टिविटी के लिए हमें डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझेंगे। पहले मैं लिख लेता हूं, जब किसी क्या बोला मैंने, जब ऐसी कोई 2 एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम के अंदर जो सेम स्टार्टिंग पॉइंट से चल रही है और सेम स्टार्टिंग एंड पॉइंट पे खत्म हो रही है, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है और एक ही एंड पॉइंट है, तो उसके अंदर ऐसी एक्टिविटी को देन दीज एक्टिविटी इज नोन एज, देन दीज एक्टिविटी
is known as parallel activity. This activity is known as parallel activity. And in this case, we have to introduce, डमी रिलेशन या डमी एक्टिविटी। तो इस केस के अंदर हमें डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो कब केस आएगा जब हमें डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी? जब किसी भी दो ऐसी एक्टिविटी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम हो और सेम एंड पॉइंट हो। अब दोस्तों एक क्वेश्चन करके देखते हैं, समझते हैं ऊपर के कॉन्सेप्ट को कि क्या है पैरेलल लाइंस। कब हमें एक डमी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, कब होता है? यह है प्रीडिसर। मैं एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ यार यहाँ पर डमी इंट्रोड्यूस करनी है। कैसे पता चलेगा कि दो लाइन पैरेलल है? पैरेलल लाइन कब होती है, कौन सी होती है? जिसका एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दो एक्टिविटी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी एक हो और एंड पॉइंट भी एक हो। एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा जब आप बनाना सीखोगे। देखो मान लेते हैं एक एक्टिविटी है जिसके पीछे कुछ नहीं है, फिर बी एक्टिविटी है जिसके पीछे ए होना चाहिए, और सी एक्टिविटी है जिसके पीछे भी ए होना चाहिए। ठीक है, अब डी एक्टिविटी तब हम बना पाएंगे जब हमारा बी सी मिल जाएगा। मतलब बी सी जहां मिलने चाहिए वो एक एंड पॉइंट होना चाहिए। बी सी एक एंड पॉइंट पे होगा तब जाकर डी इंट्रोड्यूस होगा। बी सी का मतलब समझ में आया था पिछली क्लास में? कह रहा भाई ये क्वेश्चन करके दिखा दो आप। तो मैंने कहा करो जरा बनाओ नेटवर्क डायग्राम। तो आपने नेटवर्क डायग्राम बनाना चालू करा। अब आप देखो नेटवर्क डायग्राम बना ही नहीं पाओगे। पहले हम भूल जाते हैं कि डमी भी कुछ होता है। पहले हम सिंपल तरीके से नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखते हैं। कह रहा है ए एक्टिविटी से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये मेरी ए एक्टिविटी गई यहां से, एक्टिविटी ए। कहता है बी जो एक्टिविटी है वो ए से स्टार्ट होगी। तो मैंने बी एक्टिविटी ली और मैंने यहां पर गोला बनाया और ए से स्टार्ट, बी एक्टिविटी ए से पहले होनी चाहिए, ओ ए के बाद होनी चाहिए। बी से पहले ए एक्टिविटी होनी चाहिए और सी से पहले भी ए एक्टिविटी होनी चाहिए। इसको थोड़ा आगे बनाना। सी से पहले भी क्या होनी चाहिए? एक्टिविटी होनी चाहिए। तो बना दी। वो कह रहा है डी एक्टिविटी तभी स्टार्ट कर पाऊंगा जब बी और सी मिल जाएंगे। और देखो बी तो अलग है और सी अलग है, कैसे मिलाऊं इसको? बी अलग है और सी अलग है, तो ऐसे करूं भाई, ये दोनों यहां मिल गए, एक यहां और एक यहां मिल गए, और यहां पर बन गया एक डी। तो या तो ये डी मानोगे तो ये क्या मानोगे? ये भी तो कुछ ना कुछ होगा एक्टिविटी। भाई आपने यहां से यहां घुमा दिया, डी हो गया। चलो मान लिया कि डी से पहले क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, और सी भी तो होना चाहिए। तो आपने यहां भी डी करोगे? कभी ऐसा थोड़ी ना होता है दोस्तों। फंस गए ना यहां पर। अब बताओ कैसे बनाऊं? मुझे इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मुझे मिलाना है। तो ये वो पॉइंट हो गया। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखो एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इन दोनों का एक ही एंड पॉइंट होगा। मतलब ऐसे कहने की कोशिश कर रहा है कि ये यहां से चलेगा, ये हो गया हमारा ए, और कह रहा है कि यहां पर खत्म हो एक एंड पॉइंट पे, यहीं पर बी हो जाए और यहीं पर सी हो जाए। और ऐसे कभी थोड़ी ना होता है दोस्तों, ऐसे थोड़ा ना होता है। ऐसे लाइन आप कभी इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, यहां फंस जाएंगे आप। अब ये वाला मेथड आप कभी नहीं लगा सकते कि यहीं से चालू हुआ यहीं पर हो गया और यहीं चलो। अलग अलग करोगे या फिर अलग एक से एक उधर से एक इधर से ऐसे करोगे, या तो आप यहां से यहां कर दोगे। ये तरीका होता है कि एक बनाने के लिए दो अलग अलग इवेंट से आना चाहिए। एक इवेंट से एक इवेंट पर कभी भी दो एक्टिविटी नहीं चल सकती, समझिए। एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे दो एक्टिविटी नहीं चला सकते आप। या तो वो एक्टिविटी दो इवेंट से एक इवेंट पे जानी चाहिए, एंड पॉइंट। दो इवेंट का एक्टिविटी दो इवेंट से दो एक्टिविटी निकले और एक एंड पॉइंट बने, या फिर एक एंड स्टार्टिंग पॉइंट से दो एक्टिविटी निकले। ये पॉसिबल है। या तो आप ये पॉसिबल है या तो आपका ये पॉसिबल है। ठीक है, दो अलग अलग इवेंट से दो एक्टिविटी निकलकर एक एंड पॉइंट बन सकता है, ये पॉसिबल है। या एक एक्टिविटी से एक इवेंट से दो अलग अलग एक्टिविटी दो एंड पॉइंट बन सकते हैं, ये है। पर एक ही एक्टिविटी से एक ही एंड पॉइंट बने, ये पॉसिबल नहीं है। और यही कह रहा है वो पॉइंट
ऐसी जब पॉइंट आएगा जहां पर एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक ही एंड पॉइंट होगा, तो आप ये वाला फॉलो नहीं कर सकते। साइड में ये लिखोगे, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, पर एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक एंड पॉइंट तक दो एक्टिविटी एक साथ नहीं जा सकती दोस्तों। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। या तो एक एंड पॉइंट से अलग अलग जाए, या अलग अलग एक्टिविटी एक एंड पॉइंट पे मिले, ये पॉसिबल होता है सिंपल में। पर हमें कह रहा है कि नहीं, आप ऐसा करके दिखाओ कि एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से चले और इसका इन दोनों की एक्टिविटी का एक ही एंड पॉइंट हो, स्टार्टिंग पॉइंट भी एक हो और एंड पॉइंट भी इस एक्टिविटी का एक ही हो। तो ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हम एक नई एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करेंगे। फंस गए ना? कहता है जी बताओ, आप ये मिटो रहा है, ये लिख लेना आपका, ये वाला लिख रहे हैं ना आप, ये वाला, ये कभी नहीं पॉसिबल है दोस्तों। कि ये हमसे यही कह रहा है। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइन का मतलब हो गया जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी एक ही हो और एंड पॉइंट भी एक ही हो। मतलब सेम स्टार्टिंग पॉइंट से दो एक्टिविटी जाए और दो एक्टिविटी सेम स्टार्टिंग एंड पॉइंट पे भी मिले, तो भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब मुझे इन दोनों को मिलाऊंगा तभी जाकर डी इंट्रोड्यूस हो पाएगा। तो मैं यहां से यहां पर क्या कर सकता हूं? एक डमी इंट्रोड्यूस करूंगा। डमी इंट्रोड्यूस करने का मतलब कि हमें नेटवर्क को पूरा करने के लिए हमने इन दोनों को मिला दिया, पर इसकी ना तो कोई कॉस्ट है और ना ही कोई टाइम इसमें कंज्यूम होगा। सिर्फ नेटवर्क को पूरा करने के लिए हमने डमी का यूज करा है। अब समझ में आया आपको क्या कहने क्या यूज कर रहा हूं? कि एक दो एक्टिविटी अगर निकल रही है एक एंड पॉइंट से, तो ये दो एक्टिविटी भी अलग अलग एंड पॉइंट पर खत्म ना हो, एक एंड पॉइंट पर खत्म हो तो फंस गए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग ले जाते हैं, पर डमी से इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। अब ये क्या हुआ? जैसे मैंने यहां पर डमी दिखाया तो इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी यहां पर आगे मर्ज हो गए, मतलब बी उठकर यहां पर आगे मर्ज हो गया, और इस लाइन की कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है। ये लाइन, ये जो एक्टिविटी है, ये कोई भी है नहीं, ये नल एक्टिविटी है, क्योंकि ये डमी है और डमी कोई एक्टिविटी नहीं होती। सिर्फ ऐसा इंट्रोड्यूस कर जाता है कि हम नेटवर्क डायग्राम को कंप्लीट कर सके। आज तक पूरे ओएम में जितनी भी हमने डमी इंट्रोड्यूस करा है, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन को पूरा करने के लिए करा जाता है, ना तो उसकी कोई कॉस्ट होती है जीरो, ना ही उस पर कोई टाइम कंज्यूम होता है दोस्तों, सिर्फ। तो अब हमने यहां से डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करा तो बी और सी एक साथ आ गए, और जैसे बी और एक साथ आए तो यहां से मैंने डी इंट्रोड्यूस कर दिया दोस्तों। हाँ, डी एक एक्टिविटी, यही कह रहा था। डी एक्टिविटी तब चालू होगी जहां बी और सी का एक एंड पॉइंट होगा। हो गया ना एक एंड पॉइंट? अब तो ये हमारी डमी एक्टिविटी 1 बनी। आया समझ में आपको या नहीं आया? आ गया सर। डमी एक्टिविटी फर्स्ट कि पहली डमी एक्टिविटी कब इंट्रोड्यूस करेंगे? जब दो एक्टिविटी का सेम स्टार्टिंग पॉइंट होगा और वो दो एक्टिविटी सेम एंड पॉइंट पर खत्म होगी। तो इस केस के सिंपल मेथड पॉसिबल नहीं है, ये अलग अलग जाकर फिर एक डमी एक्टिविटी से मर्ज होंगे, फिर जाकर वहां से आगे बढ़ेंगे। ये समझ में आया? ये भी आप लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर के अंदर कि हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले ये लिखना, ये ऐसा नहीं कर सकते, मैंने काट दिया है, फिर ऐसा लिखना, ये हम कर सकते हैं। तो ये वाला पहला कौन सा खत्म हुआ? डमी एक्टिविटी 1। अब हम बात करते हैं डमी एक्टिविटी 2। हमें एक और बार डमी बनानी पड़ेगी। ये कौन सा केस होगा? डमी एक्टिविटी 2 मतलब केस नंबर 2 है, जब हमें डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। डमी एक्टिविटी 2 लिख रहा हूं मैं। देखेंगे लिखना इसके अंदर, व्हेन इन द प्रीसीडिंग कॉलम व्हेन इन अ प्रीसीडिंग, नहीं प्रीसीडिंग लिख लो आप। व्हेन इन अ प्रीसीडिंग कॉलम, व्हेन इन अ प्रीसीडिंग कॉलम वन एक्टिविटी इज रिपीट, वन एक्टिविटी, वन एक्टिविटी is repeat, one activity is repeat 2 टाइम। जब हमारा प्रीसीडिंग कॉलम में एक एक्टिविटी 2 टाइम रिपीट करे, क्या मतलब है अभी समझा रहा हूं उसका मतलब। इसका आगे लिखना 1 टाइम सेपरेटली, एंड अदर टाइम along with अदर एक्टिविटी। other time along with other activity. Then we have to introduce dummy activity. Then we have to introduce
डमी एक्टिविटी, देन वी हैव टू इंट्रोड्यूस डमी एक्टिविटी। तो हमें दोस्तों डमी एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जब भी हमारे प्रीसीडिंग कॉलम में एक एक्टिविटी रिपीट होती है 2 बार, तो 1 टाइम सेपरेटली एंड अदर टाइम अलोंग विद अदर एक्टिविटी, देन वी हैव इंट्रोड्यूस डमी एक्टिविटी। समझ नहीं आ रहा होगा ना? समझ तब आएगा जब मैं इसको एग्जाम्पल के तौर से समझाऊंगा। लिखेंगे एग्जाम्पल, ये हो गई एक्टिविटी, ये हो गया प्रीडिशियर, प्रीवियस वाला। तो ए एक्टिविटी है कोई, ए एक्टिविटी के पीछे कुछ नहीं है, बी एक्टिविटी के भी पीछे कुछ नहीं है। सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी ए एक्टिविटी होने के बाद, और डी एक्टिविटी स्टार्ट होगी बी एक्टिविटी होने के बाद। ठीक, इसके बाद ई एक्टिविटी तब बनेगी जब डी और सी दोनों एक साथ एक एंड पॉइंट होंगे। इधर का मतलब क्या है, डी और सी के बाद ई बनेगा, मतलब है कि डी और सी एक एंड पॉइंट में खत्म होने चाहिए दोनों, उसके बाद ई स्टार्ट होना चाहिए। इसके बाद एफ स्टार्ट होगा जब डी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। डी एक्टिविटी के एफ जो स्टार्ट होगा उससे पहले डी एक्टिविटी होनी चाहिए और आगे है, और जी से पहले ई एक्टिविटी होनी चाहिए, और एच से पहले एफ एक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये आपके पास है एक्टिविटी। आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो ए और बी से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, तो ए और बी से पहले कुछ नहीं होते, तो ये इंडिकेट करता है कि ए और बी एक साथ स्टार्ट हो सकते हैं। करो स्टार्ट। तो मैंने कहा दोस्तों ये मेरा हो गया पहला पॉइंट, यहां से यहां गया ये हो गया मेरा ए, यहां से यहां गया ये हो गया मेरा बी। उसके बाद आपसे कह रहा है कि देखो सी एक्टिविटी तब चालू होगी जो उससे पहले ए होना चाहिए और डी से पहले बी होना चाहिए। तो सी, ये होगी मेरी सी एक्टिविटी, सी से पहले ए होना चाहिए और डी से पहले बी होना चाहिए। देखो सी से पहले ए होना चाहिए, डी से पहले बी होना चाहिए। ई एक्टिविटी तब बनेगी जब डी और सी मैच होंगे, डी और सी मैच होंगे तब ई एक्टिविटी बनेगी, और डी एक्टिविटी से पहले एफ होना चाहिए। तो पहले मैं डी और सी को मैच कर रहा हूं। अब मैच कैसे कर रहा हूं, ये तो दोनों अलग अलग हो गए, ये दोनों दोस्तों अलग अलग हो गए। यहां पर सर आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, सर यहां पर एक भी तो कर सकते थे, आपने गलत कर दिया सर ये। मैंने कहा कैसे सर, आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, क्योंकि डी और सी ई एक्टिविटी, डी और सी से पहले ई एक्टिविटी, मतलब डी और सी को मर्ज करना था, तो आप ऐसे कर देते, यहां डी कर देते, ये आपके पास सी हो जाता, सी से पहले ए हो गया और डी से पहले बी हो गया, और डी और सी मर्ज हो गया, तो यहां से क्या हो जाता, एफ चालू हो जाता। सर ऐसे भी तो कर सकते थे। तो मैंने कहा ठीक है बताओ, तो ई चालू हो जाता। तो मैंने बताओ एफ कैसे चालू होगा, सर एफ डी से चालू होगा, डी ये रहा, तो डी तो यहां हो गया। अगर मैं यहां से एफ चालू कर दूं तो एफ जो चालू हुआ वो डी से नहीं, डी और सी से मर्ज होकर चालू हो गया। गलत हो गया ना ये? मेरे भी दिमाग में ये आया था कि मैं क्यों ना, क्योंकि ई जो बनेगा एक्टिविटी वो डी और सी के मर्ज होने पे बनेगा, मतलब एक जहां पर ये मर्ज होंगे, ठीक है, ये मर्ज होने पे बनेगा। अब ये तो चलो बना दूंगा, चलो ठीक है, ये तो अब ये एफ बी क्या, एफ बी डी से बनेगा, एफ बी डी से बनेगा, मतलब ई जो एक्टिविटी है वो डी और सी के मर्ज होने बनेंगे, और एफ जो एक्टिविटी है वो डी के मर्ज होने बनेगी। तो डी जो है वो ई से पहले भी डी आना चाहिए और एफ से पहले भी डी आना चाहिए। तो आओ जरा ये पढ़ेंगे, व्हेन इन अ प्रीसीडिंग कॉलम वन एक्टिविटी रिपीट 2 टाइम। जब अगर हम प्रीसीडिंग में देखेंगे तो एक एक्टिविटी जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रही है, एक रिपीट हो रही है सी और डी के मर्ज के बाद ई के साथ, और दूसरी एक्टिविटी रिपोर्ट हो रही है एफ अदर एक्टिविटी के साथ। तो इस केस के अंदर हमें डबल इंट्रोड्यूस पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर आपने ऐसा करा तो आपका ये वाली एक्टिविटी एफ वाली एक्टिविटी गलत हो जाएगी, क्योंकि एफ एक्टिविटी कहां चालू हो रही है, उस पॉइंट पे जहां डी और सी मर्ज हुए थे। ई तो ठीक है, ई तो कहा ही गया था कि डी और सी मर्ज होने पे होगा, पर एफ थोड़ा कहा था, एफ तो सिर्फ डी पे कहा था, गलत हो गया ना। तो क्या करा, जब कोई ऐसी एक्टिविटी जहां पर वो 2 टाइम रिपीट हो रही हो, एक वन एक्टिविटी सेपरेटली रिपीट हो रही है, सेपरेटली मतलब कि जो डी एक्टिविटी है वो सेपरेटली एफ के साथ अलग से रिपीट होगी, क्योंकि एफ से पहले डी होना चाहिए, सेपरेट हो गया, ये हमारी हो गया, ये वाला पॉइंट जो हो गया वो सेपरेटली रिपीट हो रही है, लिख लेना ये भी है ना, सेपरेटली रिपीट हो रही है। और ये जो पॉइंट है वाला डी इधर भी आ रहा है, और ये अदर एक्टिविटी के साथ रिपीट हो रही है, अदर एक्टिविटी के साथ, मतलब
डी जो है वो सी अदर एक्टिविटी के साथ रिप्लेस हो रही है, ये अदर एक्टिविटी के साथ, तब इस केस के अंदर हमें डमी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते, मैंने आपको दिखा दिया तरीका करने का, तो ये हो गया गलत तरीका। ये लिखना गलत तरीका बताना, क्योंकि यहां पर एफ जो है वो डी और सी के मर्ज होने पे नहीं, सिर्फ डी से आना चाहिए। तो अब मैं ठीक तरीका क्या करूं, तो पहले मेरा बनेगा कॉलम ये 1, यहां से जाएगा ए, यहां से जाएगा बी, ठीक, इसको अलग दो, सी अलग दो और डी अलग दो, सी अलग दो और डी अलग दो, क्योंकि डी से पहले सेपरेटली जा रहा है, तो डी अलग जाए, डी से पहले क्या होना चाहिए, एफ जो एक्टिविटी है उससे पहले डी होना चाहिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। एफ एक्टिविटी से पहले डी होना चाहिए, पर डी और सी के मर्ज होने पे ई बनेगा, तो क्या कर देंगे यहां पर, अब एक डमी इंट्रोड्यूस कर देंगे, और ऊपर को डमी इंट्रोड्यूस करना, क्यों ऊपर को डमी इंट्रोड्यूस करना है, तो पीछे मत करना, थोड़ी आगे बनाना, इसको थोड़ा और आगे बना लो, क्या दिक्कत है, इसको थोड़ा और आगे बना लो, क्योंकि पीछे के टाइम डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस नहीं होती। अब थोड़ा आगे आ गया, अब मैं यहाँ पर डमी एक्टिविटी पीछे, ऊपर को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ बन चुका है ना एक एक्टिविटी, ऊपर को कर लेना। तो अब डी और सी मर्ज हो गए, मर्ज होने के बाद क्या करेंगे, मर्ज होने के बाद दोस्तों अब यहां से एफ ई एक्टिविटी बना देंगे। अब मेरा पॉइंट भी तो बिल्कुल आया कि ऐसी एक्टिविटी, ये वाली वो एक्टिविटी है जिसके कारण डमी इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ऐसी एक्टिविटी जो दूसरे के साथ मिलकर एक एक्टिविटी बनाएगी, और ऐसी एक्टिविटी जो सेपरेटली एक एक्टिविटी बनाएगी। इस केस के अंदर हमें डमी इंट्रोड्यूस पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे आ जाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये केस है जो हमारी डमी एक्टिविटी 2 इंट्रोड्यूस करवा पाएगी कभी। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर ये दोनों केस आ जाए और 2 बार डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस, और आएगा देखना ऐसा क्वेश्चन कि 2 बार आपको डमी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया कि कौन से ऐसे केस होते हैं जहां पर हमें डमी इंट्रोड्यूस करनी होती है। अब इसके बाद क्या है, हो गया ना, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ई जो होना चाहिए वो डी और सी से पहले होना चाहिए, देखो डी और सी यहां मर्ज हो गए, और एफ जो होना चाहिए वो डी से, अब डी आ गया तो यहां पर तो मर्ज नहीं हो रहा। अगर आप इसको यहां से यहां ले आते तो गलत कर देते, फिर यह हो जाता है एफ जो हो रहा है वो डी और सी के मर्ज हो रहा है, गलत हो जाएगा ना। अगर आप इसको यहां से यहां घुमा देते तो उसका मतलब सी यहां आके डी के साथ मर्ज हो रहा है, तो एफ जो होगा वो डी और सी के मर्ज होने जाएगा, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि एफ सिर्फ सेपरेटली स्टार्ट होना चाहिए डी से पहले बस। तो ये ऊपर जाके मर्ज इसलिए करा कि डी और सी दोनों मर्ज हुए तो ई बनाया। अब इसके बाद तो सिंपल है, इसके बाद कह रहा है कि सिंपली जी से पहले ई होना चाहिए, एफ से एच से पहले भी एफ होना चाहिए। तो यहां आपके दोनों को एक लाइन पे खत्म कर दो, क्योंकि लास्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट हमारा एक से चालू होना चाहिए, ये हमारा लास्ट है। तो अब मैंने यहां पर कहा कि जी जो है वो ई से पहले होना चाहिए, ये मेरा जी हो गया, और ये मेरा है एच, एच जो है वो एफ से पहले होना चाहिए, और दोनों को एक लास्ट पॉइंट पर खत्म कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए। यूनिक इवेंट होता है नेटवर्किंग में, ये एक भी स्टार्ट और यहां से भी एक पॉइंट पे एक इवेंट पे एंड होना चाहिए। और इस तरीके से हमने दूसरी डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करी, और ये हुआ दोस्तों डमी का कॉन्सेप्ट खत्म कि डमी कब कब हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी और कैसे इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है। आओ सर मैं आपको अब क्वेश्चंस कराता हूं अगले। अब हम क्वेश्चन में ये नहीं देखेंगे, सिर्फ हमें नेटवर्किंग बनाना सीखना और कुछ नहीं देखना, बाकी आपको कोई ध्यान नहीं देना कि बाकी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखी है, इससे मतलब नहीं, कॉज दे रखा है, इससे मतलब नहीं। हमें ये दोनों पकड़ने हैं और सिर्फ अभी प्रैक्टिस करनी है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बनाने की, क्योंकि नेटवर्क के बिना ड्रॉ द नेटवर्क एंड फाइंड क्रिटिकल पाथ। सर क्या होता है क्रिटिकल पाथ, अभी मेरे को सिखाना बाकी है, वो मैंने नहीं सिखाया, कुछ नहीं सिखाया। मैं नेक्स्ट क्लास से आपको नए कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, हर एक क्लास में नया कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा, बट अभी के लिए जो सिखाया उस पर फोकस करते हैं। हमें एक नेटवर्क डायग्राम बनाना है, और नेटवर्क डायग्राम के लिए ना तो हमें ड्यूरेशन की जरूरत होती है और ना हमें कॉस्ट की जरूरत होती है, सिर्फ इसकी जरूरत होती है एक्टिविटी और प्रीडिसर। अरे ए एक्टिविटी और बी से पहले कुछ नहीं होना चाहिए। तो आओ सर एक देखते हैं कि यहां पर अब मैं दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बनाना सीख रहे हैं। देखो सबसे पहले कह रहा है ए और बी से पहले कुछ नहीं होना, तो मतलब एक साथ चालू हो जाएगी। तो ये मेरा हो गया ए एक्टिविटी, एक्टिविटी को यहां लिखते हैं, और अगर न्यूमेरिकल दे रहा होता तो यहां लिखते हैं पॉइंट, और बी एक्टिविटी मेरा यहां होगा, ये हो जाएगा। तो ए और बी हो गया। इसके बाद कह रहा है कि जो सी एक्टिविटी है वो ए से पहले होनी चाहिए और डी एक्टिविटी बी से पहले होनी चाहिए। तो सी एक्टिविटी ए से पहले होनी चाहिए और डी एक्टिविटी बी से पहले होनी चाहिए। सर दोनों को मर्ज कर सकते हैं। ई एक्टिविटी ए बी से पहले होनी चाहिए, ई एक्टिविटी जो है वो ए बी के मर्ज होने पर होना चाहिए, ई एक्टिविटी ए बी के मर्ज होने पर होना चाहिए। देखो अब यहां पर इसको मिटाना पड़ेगा फिर दोबारा, और इसको चेक करना पड़ेगा, उस हिसाब से बनाना पड़ेगा ना। ऐसी होता है दोस्तों, जब भी कोई हम नई चीज सीखते हैं
जैसे ओ यार ए अंदर नहीं आएगा, न्यूमेरिकल कभी अल्फाबेट कभी अंदर नहीं आते, थोड़ा बड़ा बनाना है इस बार। तो आपको एक चीज बतानी है मुझे, ये मेरा ए एक्टिविटी हो गया, ये मेरी बी एक्टिविटी होगी। अब कह रहा है जी देखो, जो सी एक्टिविटी हो ए से पहले होना चाहिए, डी एक्टिविटी बी से पहले होनी चाहिए। ये समझ में आ गया कि सी यहां से चालू होगा और डी यहां से चालू होगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है ई जो एक्टिविटी है वो ए बी के मर्ज होने पे होना चाहिए। तो ए बी जब मर्ज होंगे तभी ये एक्टिविटी बनेगी। तो ये क्या होगा, दो पैरेलल लाइन पे स्टार्ट हो, दो पैरेलल, एक लाइन पैरेलल लाइन हो गई है, क्योंकि एक इवेंट पे खत्म स्टार्ट होने चाहिए, एक इवेंट पे खत्म भी होने चाहिए, तभी ई बन पाएगा। तो मैं क्या करूं यहां पर दोस्त, मैं क्या करता हूं, या तो मैं यहां से यहां मर्ज कर दूं। अगर मैंने यहां से यहां मर्ज कर दिया, सोचना, अगर मैंने यहां से यहां मर्ज कर दिया और यहां से मर्ज करने पे ए और बी मर्ज हो गया, इससे मैंने ई बना दिया। ध्यान देना मेरा, यहां से मैंने क्या कर दिया, ई बना दिया। सुनना, मैं क्या है नहीं कोशिश कर रहा हूं, यहां से अगर मैंने ई बना दिया तो मेरा ये सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन, जो ई होना चाहिए वो ए बी से पहले स्टार्ट होना चाहिए। तो ई जो बना वो ए और बी से पहले स्टार्ट करने वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब जब मैं ऊपर वाली कंडीशन पे आता हूं कि सी ई से ए से पहले होना चाहिए, तो सी ए से पहले होना चाहिए। ठीक है भाई, ये बना सी जो ए से पहले है। और जब मैं कहता हूं कि डी ए से पहले होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा मेरा, डी बी से पहले होना चाहिए, गलत हो जाएगा। डी बी से पहले नहीं, डी बी से पहले भी है और डी ए और बी के मर्ज पे भी तो आ रहा है। देखो यहाँ पर ए बी मर्ज हो रहा है, तो डी जो बनेगी एक्टिविटी वो इस पॉइंट से बन रही है और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ए और बी दोनों मर्ज हो रहा है, तो डी बी से पहले आ ही नहीं पाएगा। तो ये ऐसा केस है जहां पर डमी एक्टिविटी दो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी कि डी जो पॉइंट है वो बी से पहले होना चाहिए, बी से बी डी एक्टिविटी से पहले बी पॉइंट आना चाहिए, और ई ए बी के बाद ही बनना चाहिए। तो बी ऐसी एक्टिविटी है जो दो जगह आ रही है, एक सेपरेट आ रही है, एक दूसरी एक्टिविटी के साथ आ रही है। आया डमी एक्टिविटी 2 वाला केस। और दूसरा केस ये है कि ए और बी मर्ज होगा तभी ई बन पाएगा, एक पैरेलल लाइन बन रहा है, तो फंस गए यहां पर। अगर मैं इसको यहां ना जोड़कर, अगर मैं इसको यहां ना जोड़कर इधर जोड़ दूं तो तब भी तो गलत हो जाएगा। चलो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि यहां से यहां मर्ज होता है, डी अभी फ्री है, बी फ्री है, तो डी से पहले बी होना चाहिए, सेटिस्फाई हो गई। ये दोनों मर्ज हो गए, ए और बी मिलाकर क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, ये भी सेटिस्फाई होगा। अब सी जो बनेगा वो क्या हो रहा है, ए से पहले होना चाहिए सेपरेटली, पर ये तो बी के साथ मर्ज हो गए, ए बी मर्ज हो के बन रहा है, फंस गए यहाँ पर, है ना। न तो यहाँ तो यहाँ जोड़ सकते हैं, ना से यहाँ जोड़ सकते हैं। तो इस केस के अंदर हम दो एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करेंगे डमी, जिससे हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए। और कैसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, इसको ना तो यहाँ लिखेंगे और ना ही ये यहाँ लिखा जाएगा, और डमी एक्टिविटी ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे। एक लो, दोनों डमी मैंने इंट्रोड्यूस करी, और उस दो डमी से इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, अब मेरा ये वाली ए जो यहां आके इस पॉइंट पे मर्ज हो रहा है और बी इस पॉइंट पे मर्ज हो रहा है, अगर मैं यहां से एक एक्टिविटी और चला दूं तो ये सेपरेटली बी के साथ होगी, क्योंकि ए और बी, एरो देखो कहां है, एरो मतलब क्या होता है कि ए एक्टिविटी यहां से चलते हुए यहां मर्ज हो रही है और बी एक्टिविटी यहां चलते हुए यहां मर्ज हो रही है। तो अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, एक एक्टिविटी और बना सकता हूं, ई के बाद भी है कोई, हाँ एफ है, एक एक्टिविटी और बना सकता हूं ई। तो ई एक्टिविटी जो बनी वो ए और बी के मर्ज पे बनी, तो ये दो मेरी क्या बन गई, डमी एक्टिविटी बन गई। इस तरीके से भी हम दो डमी एक्टिविटी बना गई, क्योंकि फंस गए थे दोस्त, ना तो यहां से यहां कर सकते थे, ना यहां से यहां कर सकते। ऐसी जगह इवेंट डालना था जहां पर सेपरेटली जाए, और अलग से अगर सी बनाना हो तो वो ए से पहले, क्योंकि देखो यहां एरो नहीं आ रहा और यहां एरो नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि ये अभी एक इवेंट है जो बी इवेंट का है बस, और कोई इवेंट इस पे लगा नहीं है, मतलब और कोई एक्टिविटी इस पे आ नहीं रही, ऐसी इस पे भी कोई एक्टिविटी नहीं आ रही, बस ये एक ऐसा इवेंट है जहां पर दो एक्टिविटी आपस में मर्ज हो रही है, और ए और बी मर्ज हो रही है। इसका मतलब ई जो बनेगा वो ए और बी से पहले होना चाहिए, मर्ज हो गई पहले और ई बन गई। ई से पहले क्या होना चाहिए, ई से आगे क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए, ई से आगे क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। मतलब एफ जो बनेगा वो ई से पहले, ई एफ बनने से पहले ई बन जाना चाहिए, वही तो कह रहा, एफ बनने से पहले ई बन गया, ये वाला पॉइंट यहां से। पर ये भी देखो अभी कि जो सी है वो ए से पहले होना चाहिए और डी जो है वो बी से पहले होना चाहिए। अब ध्यान देना, अगर मैंने इसको यहां से कहा कि ये मेरा सी हो गया और यहां से कहा ये मेरा डी हो गया, तो पता गलत हो जाएगा मेरा क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि मेरा क्वेश्चन यहां खत्म हो गया, ऐसा करा तो मेरा गलत है क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि इसमें 3 यूनिक पॉइंट बन रहे हैं जहां पर क्वेश्चन खत्म हुआ। स्टार्ट एक यूनिक पॉइंट से हुआ है पर खत्म 3 यूनिक पॉइंट हो रहे हैं, ये यूनिक पॉइंट तो ना हुए, एक पे खत्म करना है। तो क्या करूं एक पे खत्म करने के लिए, भाई एक्टिविटी तो मर्ज करनी है आपको, तो आपने क्या करा, अब आपको एक पे खत्म करना है तो आपने इसको इस पे जोड़ दिया,
इसलिए रुक गया था मैं। ये होगी मेरी सी एक्टिविटी, जुड़ गया एक पॉइंट पे। अब कोई गलत थोड़ी ना है, ये एक्टिविटी है, ये ले गई एक्टिविटी, और इसको भी मैंने इस पॉइंट पे जोड़ दिया दोस्तों। ये मेरी डी एक्टिविटी कंडीशन सेटिस्फाई है। डी से पहले बी होना चाहिए अकेला, और सी से पहले ए होना चाहिए अकेला, ई बनना चाहिए ए और बी के सेटिस्फेक्शन पे, और इसके बाद दोनों को यहाँ पर मर्ज कर दिया। देखो एक सिंगल पॉइंट पे खत्म हो गया। दैट्स कॉल्ड यूनिक एक्टिविटी। इस तरीके से डायग्राम बनाना सीखा हमने। और दोस्तों आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, जब भी आप डायग्राम बनाओगे, जब भी आप नेटवर्किंग डायग्राम बनाओगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं गलती होगी, और आप एक बारी में नहीं बना पाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। जितना आप ज्यादा सीखोगे, जितना आप और प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, इस मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूं, इसके अंदर आप नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, कृपया करके जहां से मिलते हैं वहां से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी बात है इस क्वेश्चन। ये हुआ डायग्राम आपने बनाया। इसके बाद अगले पे चलते हैं। ये अभी क्या करना है, हम अगली क्लास में देखेंगे कैसे करना है। ये करते हैं अभी ये न्यूमेरिकल दे रखा है, हमें इसकी जरूरत है सिर्फ इस पॉइंट की। इस पॉइंट का मतलब समझो कि ए के आगे 2 होना चाहिए, ए के आगे 3 होना चाहिए। समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है? ए के आगे 4 होना चाहिए, 2 के आगे 5 होना चाहिए, 3 के आगे 6 होना चाहिए, 3 के आगे 7 होना चाहिए। इस तरीके से पढ़ना है इसको। ऐसा है ये 1 इसका 2 का मतलब ए के आगे 2 होना चाहिए, 1 के आगे 3 होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको रहा है सिर्फ इसका मतलब है, अभी इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, सिर्फ इसको ध्यान दो। तो बताओ, एक के आगे 1 के आगे 2 होगा, 1 के आगे 3 होगा, 1 के आगे 4 होगा, तो 1 के आगे 2 भी खुल सकता है, 3 भी खुल सकता है, और 4 भी खुल सकता है। तो मतलब एक ही पॉइंट पे तीनों खुल सकते हैं। ये समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। देखो ये मेरा 1 है, को थोड़ा छोटा बनाए, थोड़ा बड़ा बनाएगा डायग्राम ये। 1 के आगे ये, अब क्योंकि 1 है तो इसको अंदर लिखते हैं, अल्फाबेट होता है तो उसको यहां लिखते हैं, और 1 और प्रो होता है तो अंदर लिखते हैं। 1 के आगे 2, 1 के आगे 3, अभी मत बनाना, हो सकता है गलत हो जाए। 1 के आगे 4। मैं चाहता हूं तो एक बारी में सही कर सकता हूं, पर नहीं करूंगा भाई, मैंने बहुत बार कर लिया क्वेश्चन। फायदा नहीं है ना उसका। फायदा यह है कि जैसा हमारा माइंड सोचा, जैसा आपका माइंड सोचा, वैसे चल रहा हूं मैं। गलती समझ में आएगी कहां होगा, तभी तो सीख पाओगे आप। ठीक, आपका माइंड जैसे सोचा, अब 2 के आगे 5 होना चाहिए, 3 के आगे 6 होना, 3 के आगे 7 होना चाहिए, मतलब 2 के आगे 5 होना चाहिए, 2 से आगे 5 होना चाहिए। तो मैंने यहां पर लिख दिया जैसे आपने सोचा, मैंने कहा ये लो 5, ये लिख दिया 2 के आगे 5। ठीक है, कहता 3 के आगे जो होना चाहिए वो 6 भी होना चाहिए, 7 भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने 3 के आगे यहाँ पर 6 कर दिया, और 3 के आगे यहाँ पर 7 कर दिया। ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसे। 3 के आगे 6, 3 के आगे 7, क्या हुआ, दिक्कत कहाँ है? कहता है 4 के आगे 6 होना चाहिए, 4 के आगे 6 होना चाहिए, 4 के आगे 6। ऐसे काटूंगा नहीं, ऐसा करता हूं कि 7 इधर 6 इधर कर देता हूं, क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने तो करना है ना। कह रहा 4 के आगे, ओहो देखो मैंने अभी 6 यहां कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे 6 क्या होना चाहिए, 6 की 4 के आगे 6 होना चाहिए, ऐसे मर्ज कर दूंगा, कट जाएगा, कटना नहीं चाहिए कभी डायग्राम। तो ऐसा करने से अच्छा इसको क्या करता हूं कि मैं 3 के आगे 7 यहाँ एक्टिविटी अपलोड कर देता हूँ, और 3 के आगे 6 वाली एक्टिविटी यहाँ अपलोड कर देता हूँ, और 4 के आगे 6 में यहाँ पर इसको मर्ज भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा तब तक नहीं हो पढ़ पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 के आगे 8 होना चाहिए, 5 के आगे 8, 5 के आगे 8 कर देता हूं मैं। ठीक है, जस्ट मैंने डाल रहा हूं, बस जैसे जैसे बोला गया है। 6 के आगे 9 होना चाहिए, 7 के आगे 8 होना चाहिए, 7 के आगे 8 होना चाहिए, मैंने यहां मर्ज कर दिया। 6 के आगे 9 होना चाहिए, तो मैंने इसको आगे थोड़ा और मर्ज कर दिया। और क्या रहा है जी, 8 के आगे 9 होना चाहिए, ये लो जी बन गया। बताओ जी, एक बारी में बन गया। दोबारा कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। 1 के आगे 2, 1 के आगे 3, 1 के आगे 4, 1 के आगे 2, 3 और 4। ठीक, इसके बाद कह रहा है जी देखो 2 के आगे 5 होना चाहिए, तो 2 के आगे मैंने 5 दे दिया। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि 3 के आगे 6 होना चाहिए, और 3 के आगे 7 होना चाहिए, तो 3 के आगे 7 यहां दिया, 6 यहां दिया। क्यों? क्योंकि यहां 4 के आगे 6 भी होना चाहिए, तो दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो 4 के आगे 6 होना चाहिए, देखो यहां मर्ज कर दिया। 5 के आगे 8 होना चाहिए, 6 के आगे 9 होना चाहिए, 5 के आगे 8 होना चाहिए, 6 के आगे 9 होना चाहिए, और 7 के आगे 8 होना चाहिए। 7 5 के आगे 8, 6 के आगे 9, 7 के आगे 8, 8 के बाद 9, और 8 के बाद 9। और इस तरीके से आपका ये नेटवर्क डायग्राम बन गया। कभी कभी ऐसा हो जाएगा जी एक बार में बन जाएगा। थोड़ी यहाँ पर गलती हुई, क्या हुआ कि 6 यहाँ दिया, 7 यहाँ दिया, बाद में पता चला अच्छा 4 के आगे 6 होना चाहिए, तो काटने से अच्छा 7 यहाँ 6 यहाँ लिख दो। नेटवर्क डायग्राम क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ये तो बिना डमी के बन गया।
आओ, फोर्थ हमने कर लिया था, 3 का हमने नेटवर्क डायग्राम बना लिया है। अब मैं आगे जाकर ना फिर बनाऊंगा ये नेटवर्क डायग्राम, क्योंकि जब मुझे आपको पूरा पूरा क्वेश्चन कराना होगा एक बार, फिर वहां पर सीखेंगे, फिर हमारी और प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो अभी तो बस मैं क्या करूंगा, मेरे को तो वैसे तो कॉन्सेप्ट कुछ नया है, पीआरटी सीपीएम करके कोई नया कॉन्सेप्ट है, क्या होता है अगली क्लास में देखेंगे क्या है। पर अभी मेरा काम सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क डायग्राम बनाना है, इसको आप भूल जाओ डिस्क्रिप्शन को। एक्टिविटी आपको ये रही, प्रीडिसी एक्टिविटी ये रही, ठीक है। बनाए, कह रहा है अप्रोप्रिएट नेटवर्क डायग्राम बनाओ, एक ये नंबर तो मिलेगा, सिर्फ नेटवर्क डायग्राम बनाने को बोला है। अरे फ्री के नंबर मिल जाएंगे तो, और कुछ नहीं बोला, कह रहा है नेटवर्क डायग्राम बना दो सिर्फ। अब तो नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए मैंने सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको, डमी सिखा दिया, सिंपल सिखा दिया। अब और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नेटवर्क डायग्राम किसी भी क्वेश्चन का बना दोगे आप। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा वो नहीं कर पाओगे, पर नेटवर्क डायग्राम आप किसी भी क्वेश्चन का बना दोगे। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे आइटम दे रखे हैं और बहुत सारी चीजें दे रखी है। इसको आकर कर लिया अपने आप तो मजा ही आ जाएगा, कसम से आपको सारी चीजें आ जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, कहता है ए से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, तो एक सिंगल एक्टिविटी जाएगी। बी से पहले ए होना चाहिए और सी से पहले भी ए होना चाहिए। तो पहले तो एक सिंगल एक्टिविटी ले आता हूं, एक, ये मेरी सिंगल एक्टिविटी ए हो गई। फिर ए से एक, बी एक्टिविटी से पहले ए, सी एक्टिविटी से पहले ए, तो ये होगी मेरी बी एक्टिविटी, ये होगी मेरी सी एक्टिविटी, ये होगी बी और ये सी होगी। अभी आप उतारेंगे नहीं, अभी आप उतारेंगे नहीं, रफ करना चाहो कर सकते हैं, या वीडियो पोस्ट करके खुद से कर सकते हैं। डी से पहले सी होना चाहिए, अभी अभी मैं करूंगा नहीं, डी से पहले सी होना चाहिए, तो ये मैं यहां पर डी बना दिया। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे, जब क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं एक बार, गलत करते हैं तब जाकर ये क्वेश्चन पूरा हो पाता है। इसके बाद ई से पहले बी और सी मर्ज होने के बाद ई बनेगा, तो बी और सी मर्ज होने के बाद ई बनेगा। तो क्या करूं, आप डमी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप यहां करोगे नीचे। सर अगर आपने नीचे को करी ना तो ये गलत हो जाएगा डी, क्योंकि डी सेपरेटली सी के साथ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डमी को ऊपर करेंगे। पहले ये भी सीख लो कि करना कहाँ है, कि अगर आपने नीचे को एरो देखिए कर लिया तो मतलब बी सी के साथ मर्ज हो रहा है, तो डी बी और सी के साथ बनेगा, गलत हो जाएगा ना। डी तब बनेगा जब सी अकेला हो, डी तब नहीं बनेगा जब बी और सी मर्ज हो जाएंगे। बी और सी मर्ज होने के बाद ई बनेगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ई तब बनेगा जब बी और सी आपस में मर्ज हो, तो ऊपर को मर्ज करना। आप आगे बढ़ते हैं, कहता है एफ तब बनेगा जब डी और ई मर्ज हो जाएंगे, डी और ई जब मर्ज हो जाएंगे तब एफ बनेगा। अब सर ऊपर करूं या नीचे को, उससे पहले एक आगे पॉइंट बनना पड़ेगा कि जी कब बनेगा, ई से पहले। तो पहले जी ई से पहले बना देता हूं, जी बना दिया ई से पहले। अब अगर मैंने ऊपर को मर्ज करा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जी सिर्फ सेपरेटली ई से पहले बनना चाहिए। तो क्या करूंगा, नीचे को मर्ज करूंगा, और डी और ई यहां मर्ज हो गया, तो डी और ई मर्ज होने के पहले उसके बाद क्या बनेगा, डी और ई मर्ज होगा, उसके बाद बन जाएगा एफ, तो यहां बन जाएगा एफ। समझ में आ रहा है दोस्त। पहले ये भी देखो कि मर्ज कहां करना है, ऊपर को करना है नीचे को करना है, ये डिपेंड करता है कि अगला वाला आइटम यहां है या यहां है। अगर यहां है तो नीचे को करो, क्योंकि जी फिर सेपरेटली ई के साथ होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है कि जी के आगे ई, जी ई से पहले बनेगा, ठीक है बना दिया। जी से पहले एच बनेगा, ठीक है, और एफ से पहले आई बनेगा, तो ये एच हो जाएगा। ऐसे अभी डाल लो, यहां पर लिखना मत, एच, और एफ के आगे क्या बनेगा, आई बनेगा। एफ के आगे क्या बनेगा जी, आई बन जाएगा, और जी के आगे क्या बनेगा, एच बन जाएगा, और आई जे मिलाकर जे बनेगा, आई जे मिलाकर, आई और जे मिलाकर जे बनेगा, ठीक है। उसके बाद आई जे मिलाकर जे बनेगा, और जे के बाद के बनेगा। देखो आई जे मिला देता हूं यहां पर, सॉरी सुना ध्यान से, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आई जे मिला देता हूं यहां पर, इधर ध्यान देना, आई जे मैंने यहां मिला दिया, और आई जे मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, आई जे मिलाने के बाद तो बन जाएगा जे, जे भी तो बनाना है। आई जे मिलाने के बाद बन जाएगा जे, ठीक है, यहां बना दिया जे, ठीक है। सिंगा ध्यान देना आगे। उसके बाद क्या रहा है, जे के बाद के बन जाएगा, जे के बाद क्या बन जाएगा, के। जे के बाद क्या बन जाएगा, के। इस तरीके से। तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर ये हो रहा है कि हमने 3 डमी का यूज करा, और जब भी आप डमी एक्टिविटी बनाओ तो कोशिश करो कि डमी कम से कम यूज हो। कैसे सर, अगर मैं यहां कोशिश करता ना, यहां अभी जब हम डमी बना रहे होते ना, तो हमारे माइंड में क्या आता है, डमी डमी बना दूं,
मेरे साथ जैसा होता था मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपके साथ भी ऐसा होता हो। जैसे आपने यहाँ पर अभी देखा मैंने कि यहाँ पर डायरेक्टली डमी बना दिया, मैंने सोचा नहीं कि वैसे भी बन सकता है, क्योंकि शुरू से डमी बनता हुआ आ रहा है, तो मैंने कहा यार यहाँ बन जाएगा, और बच्चा ऐसा करके आ जाता है तो गलत होता है, उसका पूरा क्वेश्चन ही। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, ध्यान सुने, जब हम ना डमी बनाते हैं ना, फिर हम डमी के पीछे पड़ जाते हैं। फिर डमी हम सोचते हैं कि यार नहीं हो रहा, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। फिर पहले हम दिमाग लगा रहे थे, डमी सिखाने से पहले मैं आपको दिमाग लगा रहे थे हम कि किस तरीके से हम बनाए, या कैसे हम पूरा करें। ये बिना डमी के बन सकता है, ये बिना डमी के बन सकता है, पर हमने क्या सोचा, छोड़ना यार डमी है, सीधा बना। तो वही कह रहा हूं, अगर आपने जो चीज बिना डमी के बन सकती है और आपने उसको डमी के साथ बना दिया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ये बात सुन लीजिए आप। अब जैसे यहां पर आपने 3 डमी बनाई, पर यहां पर डमी की सिर्फ 2 की जरूरत थी, तीसरा नहीं बनना था, ये बिना डमी के भी बन जाता। सर कैसे बनता बताओ? मैं वही समझा रहा हूं, जब आप डमी बनाते हैं तो आपका माइंड में सिर्फ डमी डमी चलता है। तो ये भी ध्यान देना कि अगर जो चीज बिना डमी के हो सकती है और आपने उस पर डमी इंट्रोड्यूस कर दिया तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत होगा, आधा नहीं पूरा 0 नंबर मिलेंगे। देखो सर, वो ये कह रहा था कि जेड जो है वो एच और आई के साथ मिलकर बनना चाहिए। जेड जो है वो एच और आई के साथ मिलकर बनना चाहिए था। तो आप दोनों को ऐसे मर्ज कर दो ना, ये हो गया मेरा एच, ये हो गया मेरा आई। आई से पहले एफ होना चाहिए, एस से पहले जी होना चाहिए, और एच और आई जिस ई पॉइंट पे मर्ज कर रहे हैं उसके बाद क्या बनना चाहिए, उसके बाद जे बनना चाहिए। तो जब वो बिना डमी से काम हो रहा है, ये बना जे, और जे के आगे क्या होना चाहिए, के। बताओ यहां डमी लगी नहीं लगी? नहीं लगी। पर मैंने क्या सोचा, एच मैंने यहां डाल दिया, आई मैंने यहां दिया, अब जे बनाना था दोनों को मर्ज करके, ऐसे भी तो मर्ज कर सकता था। आपने डमी मन से क्यों करा? समझ में आ रहा है मैं क्या सिखा रहा हूं? मैं गलत कर रहा हूं जानबूझकर, आपको पहले गलत बता रहा हूं, फिर आपको सही समझा रहा हूं कि यहां गलती हो सकती है। दोस्तों यहां ध्यान देना है आपको। अगर आपने जो चीज बिना डमी के बन सकती है वो आपने डमी को इंट्रोड्यूस करके बना दी, आपका क्वेश्चन गलत, वही गलत हो जाएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही डमी आनी थी जहां पॉसिबल था डमी लाना, यहां पॉसिबल नहीं था भाई। जे बनाना है एच और जी को मर्ज करके, तो एच और आई को दोनों को आपस में मर्ज कर दिया, एच और आई को मर्ज करके जे बनाना था, तो एच और आई को मर्ज करा और उसके बाद जे निकाल दिया, क्योंकि जे बनेगा एच और आई के मर्ज पे इवेंट पे। ठीक है, और जे के बाद क्या बनेगा, के बन जाएगा। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। क्लियर है? और ये अगर क्वेश्चन में आ जाता है ना तो 15-15 नंबर के आ जाता है, फ्री फंड के नंबर दे जाता है। नेटवर्क का डायग्राम, अब ये क्वेश्चन मुझे दोबारा नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ नेटवर्क डायग्राम बनाने को बोला था। डिस्क्रिप्शन से हमें मतलब नहीं, उससे हमें क्वेश्चन में मतलब नहीं होता। अच्छा चलो ये करके आना आप। अब ये आपके पास होमवर्क में है कि आप सिर्फ इतना पार्ट डमी को ध्यान में रखते हुए, या मैं फिर कह रहा हूं हर जगह डमी यूज मत करना, इसको अभी उतारने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसको देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्या है कैसे करना है बाद में, सिर्फ डमी सीखना। ये आपके पास होमवर्क में है। देखो ये एक्टिविटी ये यहां से यहां तक जा रही है, ठीक है, ये पूरी एक्टिविटी है, ये दोनों को आगे जा रही है, इसके बाद यहां से चालू हुई, ये एक्टिविटी आपको करनी है। ये यहां से ये दोनों देखना है, ये होमवर्क में है। तो 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए मैंने, करना। 3 क्वेश्चन होमवर्क में, इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7 और इलस्ट्रेशन नंबर 8। आगे है कोई इलस्ट्रेशन? हाँ, इसको भी कर लेना 9 होमवर्क में। सिर्फ आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना। 10 भी है, इसको भी करना। अगली क्लास में फिर दोबारा हम ये 4 सीखेंगे। 11 भी है, वो तो डिफरेंस बता रहे हैं, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, थ्योरी पार्ट है। हमें 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा 5 क्वेश्चन दे दिया होमवर्क में, हाँ 5। तो 6 से लेकर 10 तक हम करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको सीखेंगे कि 6 से लेकर 10 तक हम कैसे करेंगे। पहले आप होमवर्क में करिए, पहले आप बनाना सीखिए। मैं फिर कह रहा हूँ नए क्वेश्चन को बनाना सीखिए। हमें ये क्वेश्चन दोबारा करवाऊंगा मैं आपको, जब मैं आपको लॉन्ग मेथड पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा ना तब। अभी तो सिर्फ हमारा पर्पस क्या है, सिर्फ नेटवर्क डायग्राम सीखना। ये क्वेश्चन करेंगे। और सर स्कैनर में भी है, वो भी भूल गया हूँ, स्कैनर भी लो, उसका भी होमवर्क में है। ये रहा, ये और ये इसका प्रीडिसेयर है, तो स्कैनर का ये होमवर्क हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन आया था, ये बनाना है। तो पहला ये तो मिल जाएगा आपको, ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, ये तो बना ही लोगे, बाकी भूल जाओ अभी। स्कैनर तो पूरा है पूरा। अगली क्लास में फुल स्कैनर, मतलब अगली क्लास में फिर दोबारा हम ये करेंगे, फिर दोबारा हम इसी पे चर्चा करेंगे, नेटवर्क डायग्राम सीखेंगे।
और हम इसका और इसका स्कैनर का पूरे नेटवर्क बनाना चालू करेंगे। जब हम सारा नेटवर्क डायग्राम बना लेंगे, फिर दोबारा जो सारे क्वेश्चन करे थे उनको फिर दोबारा करेंगे, नेटवर्क डायग्राम फिर बनाएंगे और फिर उनको लॉन्ग मेथड वाला करेंगे जो जो पूछा गया था। अभी पर्पस सिर्फ नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखना है। मैं आपको फिर बहुत मेहनत कर रहा हूं नेटवर्क के लिए, क्योंकि 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इसमें, चैप्टर में से आता ही आता है। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और ये होमवर्क हो जाना चाहिए। ठीक है, जितना आप खुद से, मैं फिर कह रहा हूं, जितना आप नेटवर्किंग को खुद से करोगे उतना आपको आएगा। तो ट्राई करना, नहीं होता कोई बात नहीं, क्या पता कुछ बातें बनी भी और आपको मजा आने लगे, और नहीं बन रही तो कोशिश करना, क्यों नहीं बन रहा सीखो वहां पर, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।